तो खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं एकनाथ शिंदे सरकार पर खतरे के सारे बादल छट गए हैं। स्पीकर के फैसले के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे और ताकतवर हुए हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की झोली खाली हो गई है। हालांकि उद्धव गुट लगातार ये दावा कर रहा था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पहले से फिक्स है। कुछ देर पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए उद्धव गुट की दलील को खारिज कर दिया और स्पीकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। स्पीकर ने बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। इस फैसले से उद्धव गुट को आज झटका लगा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरि है और शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग में रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव गुट की दलील में कोई दम नहीं है। साथ ही कहा कि एकनाथ शिंदे को पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था। साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि 16 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस समय की, 16 एमएलए को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। तो उद्धव ठाकरे गुट को आज एक बड़ा झटका लगा है। और अंकुर त्यागी इस समय विधायकों से बात कर रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। वो हमारे साइड थी, तो इतने सारे लोग जब साथ में जुड़ते हैं तो वो सच्चाई की तरफ ही जुड़ते हैं। और जिस तरह से हमें पहले भी काम करते थे, आदित्य जी के साथ भी काम किया है, काफ़ी निकटवर्ती रह के काम किया है, और जो काम करने की मज़ा और काम करने का जो छूट यहाँ पर मिलती है लोगों का काम करने के लिए, उस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे थे। तो इसमें एक सवाल, क्योंकि आपके फादर जो रामदास कदम है, मतलब मैं बहुत अरसे से उनको देखता आ रहा हूँ, खाटी किस्म के राजनेता जिसको कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे के वक्त से जुड़े हुए थे। अब वो जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, अब कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने गद्दारी करी है। आपने कई बार ये लफ्ज सुना होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे उनके इस एलिगेशंस पर? नहीं, जो बोलते हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं था, इसलिए वो कुछ भी बोलते थे। शिवसेना जिसने बनाई थी, वो जो कार्यकर्ता थे उसमें से एक कार्यकर्ता थे रामदास भाई कदम। और अगर उनके मन में है कि नहीं शिवसेना अगर जिंदा रखनी है तो हमें ये करना पड़ेगा, एंड इसलिए आज उनके जैसे कार्यकर्ता थे, इसलिए आज शिवसेना जिंदा रही है। तो वो कुछ भी बोले, हम तो हमारा काम करते रहेंगे। कि जो एक्चुअल ओनर है वो उसी की प्रॉपर्टी चोरी कर, जिन्होंने करी, चोरों को इनाम दे दिया गया कि आपकी प्रॉपर्टी होगी। अगर कंपनी होती तो उनको ठीक लगता रहेगा। बिल्कुल अंकुर, मैं आऊंगी आपके पास और इस समय अश्विन पांडे का रुख करना जरूरी है। अश्विन, आज उद्धव ठाकरे गुट को एक तगड़ा झटका लगा है। हालांकि एकनाथ शिंदे के लिए आज विन विन सिचुएशन है। जी देखिए, मैं आपको पहले सीधी तस्वीर दिखाता हूं विधानसभा के गेट से। इस वक्त जो राहुल सेवाले हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं जो है शिंदे गुट के, वो बाहर निकल रहे हैं। दीपक केसरकर बाहर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। ये सभी सुनवाई के दौरान जब ऑर्डर दिया जा रहा था उस दौरान ये सेंट्रल हॉल में मौजूद थे और अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी। संजय राउत इस समय कुछ कह रहे हैं, अश्विन उनको सुनवा देते हैं। ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है। शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था। वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा
जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी ये मैच फिक्सिंग है। हम सुबह कहा था ये मैच फिक्सिंग है। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होकर। उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया आली आहे। खरी शिवसेना ही शिंदेची असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिलेला आहे। भरत गोगावले हेच वीक मान्य केलेले आहे। बघा, विधानसभा अध्यक्ष यांना काय अधिकार आहे निर्णय देण्याचा? 65 वर्षापूर्वी 60 वर्षापूर्वी ज्या शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केली त्या शिवसेनेची मालकी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को आपने सुना, फैसला देने वाले ने खंजर घोंपा। ये मैच फिक्सिंग है। संजय राउत ने आज कहा कि किसी के आदेश दे देने से शिवसेना खत्म नहीं होगी, किसी ऑर्डर से पार्टी खत्म नहीं होती। दिल्लीचे आदेश पाळतात ते शिवसेना अमान्य केलेली आहे, त्याच्यामुळे ती अमान्य होणं हे एका दृष्टीने आम्ही केलेली मागणी ही मान्य झाली नाही, याचं सुद्धा थोडंसं जरी आम्हाला वाईट वाटत असलं तरी याबाबत काय करायचं हा अंतिम निर्णय वकिलांची चर्चा केल्यानंतर आमचे नेते श्री एकनाथजी शिंदेसाहेब घेतील। परंतु पक्षांतर्गत स्वलोकशाही राहिली पाहिजे आणि एकच व्यक्तीचं मत म्हणजे पक्षाचं मत नाही हे निर्विवादपणे सिद्ध झालेलं आहे। त्याच्यामुळे पार्टीज विल म्हणजे पक्षाला काय वाटतं झी न्यूज।